शिमला नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करना भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। विधानसभा चुनावों की हार के बाद भाजपाई अपने जख्म सहला रहे हैं। रिवाज बदलने का दावा करने वाली भाजपा अभी तक भी उस हार को पचा नहीं पा रही है। शिमला एमसी के जरिए अपनी इस खोई आन को कुछ हद तक हासिल करने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं दूसरी ओर सत्तासीन कांग्रेस भी जानती है कि शिमला में हार के मायने क्या होंगे। शिमला एमसी चुनाव में कांग्रेस अगर हारती है तो इसकी साख को तो बट्टा लगेगा ही, आगामी लोकसभा चुनावों में भी एडवांटेज सीधे भाजपा को मिलेगा। लिहाजा दोनों पार्टियां इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही हैं। उम्मीदवारों का चयन काफी सोच समझकर किया गया है। वैसे शिमला नगर निगम चुनाव हिमाचल विधानसभा चुनावों की तरह एकदम सीधे साधे सपाट चुनाव नहीं है। यहाँ विधानसभा की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा टकराव भी नहीं है। यहाँ एक और फैक्टर भी काम करता है और वो फैक्टर है CPIM फैक्टर। वामपंथी राजनीति के लिए शिमला हजारों मील फैले रेगिस्तान में एक ओएसिस यानी एक हरे भरे मरुद्यान जैसा है। पूरे प्रदेश में वामपंथी दलों को भले ही कोई तवज्जो न मिलती हो, लेकिन शिमला नगर निगम में इनकी तूती बोलती है। शिमला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM की अनदेखी करना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी CPIM कड़ी चुनौती पेश करने वाली है। लाल सलाम का नारा इस बार भी शिमला की सड़कों पर गूंजेगा और इस नारे का असर भी यहाँ के मतदाताओं पर देखने को मिलेगा। शिमला नगर निगम के चुनाव पहली बार साल 1986 में हुए थे। कुल 21 वार्ड में से 9 पर कांग्रेस और 8 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। इन चुनावों में बाकी 4 सीट्स लेफ्ट फ्रंट के नाम रही थी। उसके बाद हुए 3 चुनावों में वाम दल कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन साल 2012 में जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदान के माध्यम से हुआ, तब बाजी CPIM के हाथ रही। CPIM इन दोनों पदों पर कब्जा जमाने में सफल रही। डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए शिमला नगर निगम पर कब्जा करने का भाजपा का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। साल 2017 के चुनावों में भाजपा जोड़ तोड़ के सहारे अपना मेयर बनाने में सफल रही। वार्ड बंदी के साथ पहले भाजपा और फिर कांग्रेस ने परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या CPIM फैक्टर से इस बार भी निजात मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी CPIM पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। पूर्व मेयर संजय चौहान की अगुवाई में 55 सदस्यों वाली चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है। 2 बार पार्षद रह चुके राजीव ठाकुर एक बार फिर समर हिल से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा पार्टी ने सांगती, कृष्णनगर, टूटू और रुलदू भाटा से भी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जानकारों का मानना है कि CPIM भले ही स्वयं जीत की स्थिति तक न पहुंचे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के गणित का बंटाढार करने का मादा इसमें जरूर है। शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में वामपंथ की सियासत काफी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती रही है। सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने में वाम दल सदा आगे रहे हैं। शिमला में भी इन दलों ने सरकार के खिलाफ कई सफल मुहिम चलाई हैं। इनमें से CPIM खासतौर पर यहाँ एक बड़ी ताकत है। पार्टी के पास अच्छा खासा समर्पित कैडर मौजूद है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की चिंता वाजिब है।